अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नावल सेक्शन ई सनफ़ा ऐसे कुरैशी किश्त 2। बट सर देयर इज़ जस्ट 4 सेक्शन राइट सो हु कैन बी आई। दर जो सर को बोल रही थी, सर इसकी बात बीच में ही रोक कर बोले, नाउ देयर आर 5 सेक्शन इन दिस यूनिट, Section A, Section B, Section C, Section D, and last Section E. Section E दर प्रिंसिपल के बोलने के बाद सेक्शन का नाम दोहराती है। यस सेक्शन ई। सर भी इसको नाम दोहराता सुनकर यस बोलते हैं और इसे अगली क्लास लेने के लिए जाने को कहते हैं। दरफशा वहाँ से निकलकर सीधा क्लास में आती है। सर की बात सुनने के बाद सलवा जो कब से दरफशा का इंतज़ार कर रही थी, इसे आता देखकर फ़ौरन उठकर इसके पास आती है। वो परेशान थी कि कहीं सर इसे सज़ा के तौर पर सेक्शन ई में ना भेज दें। जो लोग इस तरह करते थे वो इसी सेक्शन में जाते थे। क्या हुआ, क्या कहा प्रिंसिपल ने? सलवा फ़ौरन इसके पास आकर पूछती है। साथ साथ दोनों क्लास की तरफ भी जा रही थीं। दर इस दौरान भी कुछ नहीं बोलती और क्लास में दाखिल होकर बैठ जाती है। सलवा फिर से अपना सवाल दोहराती है। अब की बार दर इसके सवाल का जवाब देने वाली होती है, मगर सर क्लास में आ जाते हैं, इसीलिए दर एक दफ़ा फिर खामोश हो जाती है। गुड आफ्टरनून क्लास, बैक टू योर सीट्स। सर क्लास में दाखिल होते हैं, सबको कहते हैं। सलवा और दर भी खड़ी होती हैं बाकी क्लास की तरह। इसलिए सर के बोलते ही सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं, तो वो दोनों भी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। अब बताओ क्या कहा प्रिंसिपल ने? सलवा एक दफ़ा फिर इससे पूछती है। कुछ नहीं, बस सेक्शन चेंज किया है और तुम तो मुझसे बात ही ना करो। मुझसे आज ही दोस्त बनी हो और आज ही झूठ बोला। दर इसे बताने के बाद इससे कहती है, मैंने क्या झूठ बोला? सलवा जल्दी से दर से पूछती है कि इसने कौन सा झूठ बोला। यही कि यहाँ 4 सेक्शन हैं जबकि सर ने कहा कि 5 हैं। दर भी इसके सवाल पर जल्दी से बताती है। क्या मतलब? सलवा डर के इस तरह बोलने पर पूछती है कि इसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती और फिर अपने ख्याल को गलत साबित करने के लिए दर से पूछती है, नो नो नो, डू नॉट से डैट, यू आर गोइंग टू सेक्शन ई, जस्ट डू नॉट। सलवा इतना बोलकर इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखती है। वाओ, यू आर गुड टू गेस, या राइट, नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन सेक्शन ई। दर भी जल्दी से इसकी बात की तस्दीक कर देती है कि वो जो सोच रही है वही सच है। आर यू किडिंग राइट? सलवा को लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, इसीलिए इससे फिर से पूछती है। दर इसे खामोशी से देखती है मगर बोलती कुछ नहीं। तुम मजाक कर रही हो ना, बोलो। दर के खामोश रहने पर सलवा फिर से कहती है, नो आई एम नॉट किडिंग, आई एम रियली गोइंग टू जॉइन सेक्शन ई। दर को सलवा के बार बार इस तरह पूछने पर हैरानी होती है, लेकिन फिर भी इसको जवाब दे देती है। वाट, यू आर रियली नॉट जोकिंग? सलवा इतनी ज़ोर से चीख कर कहती है कि सब इनकी तरफ देखते हैं। वो सिर्फ सबको देखकर इसकी तरफ मुंह करके सर हाँ में हिला देती है। अभी वो दोनों जो अभी एक दूसरे को देख रही थीं, सर की आवाज़ पर मतवज्जो हुईं। आप दोनों क्या बातें कर रही हैं, ज़रा बताना पसंद करेंगी? दौराने लहजे यहाँ बात कर रही हैं, लगता है कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। यू मिस दरफशा, कम एंड एक्सप्लेन दिस लेक्चर। सर फिर दरफशा की तरफ देखकर कहते हैं। वो दोनों जो अपने ध्यान में बातें कर रही थीं, सर के मुखातिब करने पर इनकी तरफ मतवज्जो हुईं और अब इनकी कही बात पर एक दूसरे की तरफ देखा। सर दर अभी कुछ बोलती मगर सर इसकी बात काट कर कहते हैं, कम एंड एक्सप्लेन दिस। वो दोनों खड़ी रहीं और कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही अपनी सीट से उठीं। गेट आउट फॉर माई क्लास, सर इन दोनों को वहीं खड़ा देखकर कहते हैं। वो दोनों चुपचाप क्लास से निकल गईं और अब गार्डन की तरफ चल दीं। दर मेरी बात सुनो, तुम अपने बड़े भाई से बात करो, अपना सेक्शन चेंज करवा लो। तुम नहीं जानती वो यहाँ कॉलेज का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं है, वहाँ तुम नहीं टिक पाओगी। सलवा दर के साथ चलते हुए कहती है, अरे क्या हो गया है? तुम ये सब इसीलिए कह रही हो क्योंकि मेरा सेक्शन चेंज हो रहा है, मगर हूँ तो इसी कॉलेज में ना, तुमसे फ्री टाइम में मिलती रहूँगी। दर को लगा वो इसके दूर होने की वजह से ऐसा कह रही है। अरे मेरी बात तो सुनो। सलवा दर की बात सुनकर इसे बताने लगती है, अच्छा छोड़ो, चलो कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया है। वो दोनों क्लास में गईं और अपना सामान वगैरह उठा लिया और बाहर निकल गईं। वो दोनों गुजर रही थीं कि
درفشا کو یاد آیا کہ اس نے اپنا سیکشن نہیں دیکھا اور سلویٰ بھی کچھ بتا رہی تھی مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ بھی اس سے کچھ کہتی کہ پیچھے سے آہل کی آواز پر چپ ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ گھر، ایک لفظی جواب دے کر وہ آگے چل پڑی۔ سیدھا گھر ہی جانا آئی سمجھ، اور آج کی بات میں بھائی کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ شام کو کال کریں گی۔ تو اب 4 بج رہے ہیں، تم 5 بجے تک گھر ہو آئی سمجھ، اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی تو گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ خود جا کر کار میں بیٹھ گیا اور چلا گیا۔ یہ کیا واقعی تمہارا کزن ہے؟ ہاں، کوئی شک ہے؟ نہیں، اچھا چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چل دیں۔ پہلے سلویٰ کا گھر تھا، اسے وہاں ڈراپ کر کے وہ آگے چل دی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب بے دہانی میں کسی سے ٹکرا گئی، لیکن بنا کوئی جواب دیے چل دی۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی راہ پر چل دیا۔ درفشا جب گھر پہنچی تو آیا نے بتایا کہ بڑے صاحب کا فون آیا تھا، وہ 10 منٹ بعد آپ کو کال کریں گے، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں۔ جوس، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ جوس کا کہہ کر اپنے روم میں جاتی ہے۔ جی ٹھیک، نینا کہتی ہے۔ جوس، اوکے آپ فون لا دیں، بھائی کا فون آتا ہی ہوگا۔ نینا کو کہتی ہے، جی یہ فون۔ ابھی فون ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ رنگ ہوئی تو جلدی سے فون کی سکرین کو دیکھتی ہے جس پر سوئم کا نام لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ سوئم بھائی، وہ جلدی سے کال پک کرتی ہے۔ بنا کسی سلام دعا کے سیدھا سوال کیا جاتا ہے جس کی اسے امید تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ دوسری طرف سوئم در کی آواز سن کر پوچھتا ہے۔ وہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس ابھی وہ بول رہی تھی کہ وہ اس کی بات کٹ کر دیتا ہے۔ مجھے دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے کسی کی فکر نہیں، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ تو بتاؤ کیوں کنٹرول نہیں کرتی اپنے غصے پر؟ سوئم یکدم غصے میں اس سے پوچھتا ہے۔ ایک بار پھر بولنے کی کوشش کرتی ہے مگر سوئم پھر سے اسے روک دیتا ہے۔ نو سوری، میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں مگر اس طرح نہیں۔ تم کیوں نہیں اپنے آپ کو بدل لیتی؟ جانتی ہو نا جب مما کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ ہر دفعہ تمہارا ساتھ دیتا ہوں مگر سوئم کو غصہ دے کر سیکشن کی بات چھپا لیتی ہے۔ جاری ہے۔